डीएवी सेंटिनरी ने जगजीतपुर ने जो भी कार्यक्रम वैदिक आनंदोत्सव के रूप में मनाया, सबसे पहली बात ये एक हमारी परंपरा का भाग है, डीएवी कल्चर का पार्ट है और उस कल्चर में चाहे बच्चा हो, चाहे अध्यापक हो, हम जैसे प्राध्यापक हो, हम डीएवी के अम्ब्रेला के अंदर सचमुच में आनंदित महसूस करते हैं और शायद इसी आनंद को एक महोत्सव के रूप में मनाने की प्रक्रिया जो डीएवी सेंटिनरी के यहाँ पर शुरू हुई, आपने भी उसके साक्षी रहे, जिसमें सचमुच में यही दर्शाया गया कि आनंद सिर्फ भौतिक चीजों में नहीं है। असली आनंद मानव को अपने आप को पहचानने और उसकी शक्ति को सही जगह पर उपयोग करने में ही है। और शायद यही एक विजन हमारे परम पूजनीय दयानंद सरस्वती जी ने कहीं देखा था और उसे आज हमारे प्रधान डीएवी मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर पूनम सूरी जी और उनके नेतृत्व में सभी स्कूल इसी कोशिश में हैं। आपको पता ही होगा कि पूरे भारतवर्ष में डीएवी की 1000 से ज्यादा शाखाएं हैं और इन सभी शाखाओं में हम वो ज्योति जो हम सबको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने का संदेश देती है, वही ज्योति को यहाँ पर भी हमने प्रकाशित करने का जो जोश और उल्लास देखा वो सराहनीय। जिस देश का शिक्षा तंत्र मजबूत होता है वह राष्ट्र। सर, जहाँ तक हम अपने आप को आज शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं तो हम कहते हैं कि जो आज महिलाओं का शिक्षा के संबंध से जैसा संबंध है, शायद पहले बहुत पहले वैदिक युग में भी यही था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब महिलाओं की जो दशा थी वो बहुत ही दयनीय होने लगी। उस समय भी हमारे डीएवी के प्रथम नाम को जो ग्रहण करते हैं दयानंद जी ने, हम महिलाओं के लिए बहुत कार्य किया। शायद हमारे वेदों में भी यही मेंशन है कि जब एक महिला पढ़ी लिखी होती है तो शायद वो सिर्फ एक महिला ही नहीं, एक प्राणी ही नहीं, एक पूरा समाज शिक्षित होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी अपने कई बार वक्तव्यों में इन चीजों को यूज किया। विवेकानंद जी ने भी अपनी वाणी में इस बात को कहा कि जहाँ नारी शिक्षित है वहाँ समाज सचमुच में सक्षम होगा ही। और हमारे आप जानते ही हैं, नारी का सम्मान जहाँ कहते हैं भगवान सचमुच वहीं रहते हैं। तो शिक्षा प्रणाली में जहाँ तक डीएवी का योगदान है, जब जिसकी सोच ही उत्थान की है तो महिलाएं उनसे अछूती नहीं है। आज हम भी प्राध्यापक हैं तो हम भी ये मानते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंश उस विचारधारा का जिसमें महिलाओं को सशक्त करने की वाणी कही गई है, उसका हिस्सा हम भी हैं और इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं उस सोच का जो इसके पीछे है, जो महिलाओं को सचमुच में एक बराबरी का दर्जा देती है। और जहाँ महिला सशक्त है, सचमुच में समाज एक अच्छा सशक्त का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन पाना ही नहीं है। सशक्त का अर्थ ये है कि जहाँ वो अपनी सच्ची शक्ति का पहचान कर सके, एक मातृ रूप में, एक शिक्षिका रूप में, एक साथी के रूप में अपना जो भी कार्य है उसे सही ढंग से कर सके। अगर महिला ये रूप पहचान ले तो शायद समाज का उद्धार होना निश्चित है। सबसे पहली बात तो कॉम्पिटिशन हमेशा अपने आप से ही होता है। हम जहाँ पर हैं, हम कभी भी किसी को दूसरों के पैरामीटर या दूसरों की नज़र से नहीं कंपेयर कर सकते। हमेशा व्यक्ति तभी उन्नति के मार्ग पे होगा जब वो अपनी कमियां, अपनी चीज़ों को जहाँ पर भी अच्छा बना सके, उस परिप्रेक्ष्य को, तभी वो उन्नति के पथ पर चलेगा। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम तो खुद भी मानते हैं कि हमारे जो प्रेरणा स्रोत हमारे पीछे हैं, हमारे रीजनल मैनेजर, हमारे जो डायरेक्टर्स, हमारे सब चीज़ें हैं, वो सब हमें इसी चीज़ के लिए प्रेरित करते हैं कि हाँ, आप आगे बढ़ें और बच्चों को, और अगर आप देखेंगे हमारे स्कूलों में ही आपको कहीं पर भी ऐसा नजर नहीं आएगा, जैसे कहते हैं ना एजुकेशन फॉर ऑल, तो एजुकेशन का ऑल मीन्स फॉर एवरी सिंगल इंडिविजुअल। यहाँ गर्ल्स एंड बॉयज में भी डिफरेंस नहीं है, सभी बच्चे और बच्चियां बिल्कुल समान रूप से उसी तरीके की शिक्षा प्राप्त करते हैं और बहुत ही अच्छा रोल निभा रही हैं बच्चे आजकल। तो मुझे लगता है शिक्षा कहीं भी मतलब समभाव लाती है।
कहीं पे भी डिफरेंसेस नहीं लाती। शिक्षा का मूल उद्देश्य यही है। जिस तरह से आज इस कार्यक्रम में बिल्कुल सर, मैं तो सबको शुभकामनाएं दूंगी और सचमुच में जितनी भी अध्यापिकाएं स्कूल की हैं, हमारे प्रधानाचार्य जी मनोज कपिल जी हैं और पूरे जो स्टाफ का सहयोग रहा, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। मतलब कहते हैं कि आज के टाइम पे बच्चों से कुछ करवाना बहुत कठिन है, क्योंकि बच्चे किस युग के हैं? मोबाइल युग के हैं। उनको उस मोबाइल से निकाल कर एक स्टेज पे, एक मंच पे लाना और उनकी क्रियाओं को एक साथ मतलब सिंक्रोनाइज करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और आज इस कार्यक्रम में बच्चों ने ये सब कुछ किया, तो मैं इसके लिए तो पहले सभी शिक्षकगण को, सारे बच्चों को, उनके अभिभावकों को और पूरे स्कूल को बधाई देना चाहूंगी। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम।